बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज डॉक्टर रेकवेक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R75 यानी कि R75 कहा जाता है और आमतौर पर इसको डोलोमेंसिन के नाम से भी जाना जाता है। R75 की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है कालोफाइलम 2x, कैमोमिला 30x, सिमिसीफ्यूगा 3x, क्यूप्रम एसेटिकम 4x, मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x और वाइबर्नम ऑपलस 2x। R75 का इस्तेमाल माहवारी के दर्द और बेज़ादानी की खराबियों के लिए किया जाता है। माहवारी दर्द के साथ हो, दर्द में मरोड़ जैसी कैफियत और सख्त ईंधन हो, ज़च्चगी का दर्द हो, यूट्रस और ओवरी यानी कि रहम और बेज़ादानी की खराबियाँ, औलाद का ना होना, उबार्शन से बचाव, रहम का अपनी जगह से टल जाना, रहम की झिल्ली की सोजश, पेड़ू के हिस्से में ईंधन और दर्द की लहरें, औरतों के तौलीदी औज़ा के पट्ठों की कमज़ोरी और उनका ढीला हो जाना, इंदामे नहानी यानी कि वजाइना के अंदर और मुंह के आसपास शदीद खारिश, लकोरिया, माहवारी की तकलीफ़ें और बेकायदगी, जिस्मानी कमज़ोरी, जहनी कोफ्त, कमर दर्द, थकावट, माहवारी का ज़्यादा और देर तक आते रहना या बंद हो जाना यानी कि मेनोपॉज़ की तकलीफ़, बेचैनी, सर का चकराना, पसीने आना, तबीयत में घबराहट वगैरह, इन तमाम अलामात में R75 का इस्तेमाल नहायत ही मौजू और मुफीद है। R75 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि मरीज़ा को दिन में 3 बार 5 से 10 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करवाने चाहिए। R75 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।